इसमें दरअसल क्या है कि ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से कोई छोटी लड़की होती है और जिसको मतलब अपनी फैमिली में उसको फेस करने में ढेर सारी प्रॉब्लम्स इत्यादि जो भी होती हैं वो सब कुछ इसमें बता रखा है, किस तरीके से वो उनको एडजस्ट करती है, कैसे धीरे धीरे अपने परिवार के साथ रहना सीखती है, पर वो काफ़ी भयभीत होती है बाय नेचर। अब कहता है कि द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, कहता है कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप महसूस करते हो कि आपके माता पिता आप ज़्यादा अच्छे तरह आपको जानते हैं। दैट व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप अधिक छोटे थे, क्या तुम अब महसूस करते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स अब तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं उसकी बजाय कि जब तुम ज़्यादा छोटे थे। कहता है कि perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier, शायद तुम उनके कुछ कारणों को अब समझ पाते हो। perhaps शायद you now understand, आप अब समझ पाते हो, the reasons for some of theirs, उनके उन कुछ कारणों को, that used to upset you earlier, जो कारण तुम्हें पहले परेशान कर देते थे, शायद उनको तुम अब समझ पाते हो। ठीक है, कहता है कि दिस स्टोरी about a little girl whose feelings for her father change from fear to understand will probably find an echo in every home। कहता है कि दिस स्टोरी, यह कहानी, इस है अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी एक उस छोटी लड़की की है, whose feelings for her father, जिसकी भावनाएं उसके पिताजी के लिए, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड, जो भय से बदल जाती हैं, कि विल प्रोबेबली, कि वो शायद, फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो प्रत्येक घर में इस तरीके से पाई जाती हैं। ठीक है, कहता है कि यह कहानी एक उस छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं अपने पिताजी के प्रति डर से समझ एक सूझबूझ में बदल जाते हैं, शायद यही एक ऐसी भावना है जो प्रत्येक घर में पाई जाती है। कहता है कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, वह छोटी लड़की, ही वॉज अ फिगर, कहता है कि ही वॉच, वह था, अ फिगर एक आकृति, टू बी फियर्ड एक भयभीत करने वाला, एंड अवॉइडेड और टाल मटोल किया जाने वाला। कहता है कि उस लड़की के लिए उसका पिताजी एक मतलब भय पैदा करने वाली आकृति थी जिसको कि वह टाल मटोल करती रहती थी या टालती रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रतिदिन उसका पिताजी काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता, एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और उसको चूमता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके बाद वह अपने पिताजी से कहती थी कि अलविदा पिताजी। एंड ओ, और अरे, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको एक बड़ी खुशी की राहत मिलती थी। व्हेन शी हियर द नॉइस ऑफ द कैरेज ड्राइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब सी, वह छोटी लड़की, हियर्ड सुनती थी, द नॉइस ऑफ द कैरेज, गाड़ी की आवाज़, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, हल्की हल्की होती जाती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पे। और वह लड़की तब बड़ी खुश होती थी जब सुबह उसका पिताजी काम के लिए जाता था, और जब उसके पिताजी की गाड़ी घर से दूर अधिक, जितनी अधिक जाती थी उसकी आवाज़ कम आती थी, लड़की उतनी अधिक खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, सायंकाल के समय जब वह घर आता था, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वह मतलब हॉल में, स्टेयर केस जीना या सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम यट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कहता है कि माँ जाओ और देखो कि क्या अखबार बाहर है। कहता है कि एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरे स्लीपर ला के दो। केसिया, पैरा नंबर 2 कहता है कि केसिया
मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसको कहती केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हैं, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आए, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे डरती हुई लड़की सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में और भी धीरे से चलती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा आगे की तरफ धकेल दी। बाई दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, वह अपने चश्मे लगा लेता। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे, और वह चश्मे के ऊपर से उस लड़की की तरफ इस तरीके से देखता दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी लड़की को बड़ा डरावना या भयभीत कर देने वाला लगता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, आओ अच्छा है केजिया, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ, और हटाओ निकालो, दीज बूट्स इन जूतों के, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। दे हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप एक अच्छी लड़की हैं? आई डो नॉट नो फादर, अब उसने कहा कि हाँ मैं नहीं जानती पिताजी। अब उसके बाद कहता है कि यू डू नॉट नो, क्या आप नहीं जानती हैं? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि आप इस तरीके से हक लाएंगी, स्टटर होता है हक लाना, इस तरीके से हक लाएंगी तो माँ ज़रूर आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाएगी। कहता है कि सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और कहता है कि उसको हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वह हकलाना बंद कर देती थी। उसके बाद कहता है कि बट ओनली विद फादर, परंतु सिर्फ वह पिताजी के साथ हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह कोई भी शब्द कहने की बड़ी कोशिश करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, कहता है कि व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, मतलब तुम इतनी नाराज़ या दुखी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? रेस्ट होता है दुखी होना, परेशान होना। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कहता है कि माँ आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि आप इस बच्ची को कुछ ऐसा सिखाओ कि नॉट टू अपीयर टू ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि यह छोटी बच्ची मतलब अपने बारे में कहीं आत्महत्या की कगार पर न हो, यानी यह इतनी डरती है। तो वह केजिया का फादर अपनी माँ से कहता है, छोटी लड़की का फादर अपनी माँ से कहता है कि माँ इसको कुछ सिखाओ। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब उसने कहा कि यहाँ आओ केजिया, और मेरा जो चाय का कप है इसको बड़े आराम से सावधानी से लेकर जाओ। ही वाज सो बिग, वह इतना लंबा। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष तौर पर उसका मुंह। व्यान यान, जब वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, उसके बारे में सोचना मतलब एक राक्षस के बारे में सोचने वाली बात थी। कहता है कि सो ऑन संडे आफ्टरनून से ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। इस तरीके से इतवार की दोपहरी के बाद ग्रैंड मदर दादी माँ ने सेंट हर डाउन, उसे नीचे बुलाया, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि किस तरीके से वो अपने माता पिता के साथ अच्छी बातें कर सकती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, पर छोटी लड़की ने सदा ही अपनी माँ को पढ़ते हुए और पिताजी को सोफ़ा पर लेटे हुए पाया। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके पैर एक इतने अच्छे तकिए के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, जो कि गहरी नींद में सो रहा था। स्नोरिंग होता है खर्राटे भरना, और खर्राटे भर रहा था। कहता है कि सी सैट ऑन आ स्टूल
ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक अप, और कहता है कि वह बड़ी गुर्राती हुई सी वहाँ पर स्टूल पर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखती है अंटिल ही वॉक, जब तक वह जाग जाता है, एंड स्ट्रेस्ड और इकट्ठा होता, एंड आस्क्ड द टाइम और समय पूछता, देन लुक्ड हर और फिर उसकी तरफ यानी केजिया की तरफ, छोटी लड़की की तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से मत देखो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, आप किसी छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई पड़ रहे हो। कहता है कि वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। कहता है कि एक दिन केजिया जब वन डे एक दिन वैन सी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, कहता है कि जब वह मतलब ड्राइंग रूम में नीचे खड़ी थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह में है, एंड सजेस्टेड, और उसकी दादी माँ ने केजिया को कहा सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, कि उसे अपने पिताजी के लिए एक छोटा सा पिन कुशन गिफ्ट मतलब कि एक काफ़ी नरम तकिया उपहार में देना चाहिए। ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो मतलब एक सुंदर से सिल्क यानी रेशमी कपड़े का जो बना हुआ हो, पीले रंग का, ठीक है। कहता है कि लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेस्ड थ्री साइड्स, छोटी लड़की ने बड़ी मेहनत करते हुए उस मतलब कॉटन के कपड़े को डबल करके और 3 साइड से सिलाई की, बट व्हाट टू फिल इट विद, पर वो इसमें क्या भरे, दैट वाज द क्वेश्चन, यही उसके सामने पर्सन था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ अभी बगीचे में थी, एंड सी स्ट्रेस्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और कहता है कि एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और केजिया अपनी माँ के कमरे में घूम रही थी, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए वो ढूंढ रही थी अपनी माँ के बेडरूम में। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, केजिया को उस मेज के ऊपर रखे हुए काफ़ी छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे पेपर मिले। गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने तकिए में भर दिया। देन सेव्ड अप विद 4th साइड, और इनको चारों तरफ से सीला। दैट नाइट्स, और उस रात, देयर वाज आ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, कहता है कि उस घर में एक बहुत बड़ा शोर शराबा था। कहता है कि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसमें पिताजी का एक स्पीच था, भाषण था, जो कि पोर्ट अथॉरिटी को उसे देना था, वो गायब हो गया। रूम्स वर्सेस, सब कमरों में खोजबीन की गई, सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया आई सपोज्ड, केजिया मैं मानती हूँ, यू डू नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, क्या आपने हमारे कमरे में टेबल पे कुछ कागज़ देखे? ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ माँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको अपनी हैरानी के लिए फाड़ डाला। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन इन द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुम इसी क्षण डाइनिंग रूम में जल्दी आओ। ठीक है, तो इस बात को लेकर वो लड़की बहुत डर गई जब उसकी माँ ने कहा कि तुम इसी समय अपने डाइनिंग रूम में नीचे चल के आओ। बस इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट।